वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसन अली रियाज़ है। अब यही आलाज़ुबान मैं 30 जुलाई को अपनी रोड टेस्ट की फ़ाइनल ट्राई देने गया था, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के शुक्र और करम से मैं पास हो गया था। और 3 अगस्त को मैं अपना लाइसेंस जो है रिसीव करने गया था। उसके बाद जो है मैं ज़ोन ऑफ़िस में गया था। वहाँ पर मैंने अपना लाइसेंस जमा करवाया था, क्योंकि वो कंपनी की पॉलिसी है। उसके बाद जो है मुझे उन्होंने लोकेशन का पूछा कि आपने किस लोकेशन में काम करना है। सिर्फ तालबात की हायरिंग ओपन है और मैंने दुबई सेलेक्ट किया था। वहाँ पर जो है ना दुबई के लिए अप्लाई किया था। लोकेशन जो है तालबात की सिर्फ हायरिंग ओपन थी, ना डिलीवरों की, ना क्रीम की, ना और किसी कंपनी की। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं डिलीवरों के लिए अप्लाई करूं, लेकिन डिलीवरों की हायरिंग भी बंद थी और सिर्फ जो है ना तालबात की हायरिंग ओपन है। और मैं अपना नाम वहाँ मेंशन करवा के आ गया था। तो उन्होंने बोला था कि आपको कुछ दिनों तक विदिन 1 वीक आपको जो है ना मैसेज आ जाएगा तालबात की तरफ से। तो लास्ट सैटरडे मुझे जो है ना मैसेज रिसीव हुए थे 2 सिर्फ तालबात की तरफ से। तो उसके अलावा मुझे थर्ड मैसेज नहीं आया। जो कंपनी से जब मैंने रब्ता किया था, उन्होंने बोला था कि आपको तीसरा मैसेज आएगा, तो वो आपको लोकेशन सेंड करेंगे। तो आप जो है ना वहाँ पर चले जाइएगा, आपका इंटरव्यू होगा, आपकी क्लास होगी। उसके बाद जो है ना आपका जॉब स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी तक मुझे तीसरा मैसेज वसूल नहीं हुआ। कल 1 हफ़्ता हो जाएगा इस बात को। और मैं आपसे कुछ और भी बातें शेयर करना चाहता हूँ। एक बैड न्यूज़ है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूँगा। बैड न्यूज़ ये है कि तालबात ने जो है यूएई में हायरिंग बंद कर दी है। हायरिंग सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंद की है। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश और डिफरेंट अदर्स कंट्री की जो हायरिंग है वो ओपन है। सिर्फ तालबात की हायरिंग बंद की है। अभी मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला जुम्मा पढ़ने के बाद आपको डिटेल में इस चीज़ पे बात करूँगा। न्यू राइडर के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। और जो पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्री से यहाँ पर राइडर की जॉब के लिए आना चाहते हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपको कसम खाकर इस चीज़ का और सच सच और साफ अल्फाजों में आपको बता दूंगा इस वीडियो में कि आपके लिए कैसा है इस जॉब के लिए यहाँ पर आना। और मैं यहाँ पर 9 मार्च को आया था। 12 मार्च को मैंने जोन कंपनी का सुना था। 12 मार्च को नहीं सुना था, मतलब पहले से सुना हुआ था जोन कंपनी का। तो मैंने जोन कंपनी, एक बहुत ही नाम है इसका, इसकी तरफ से मैंने जोन कंपनी में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और एडवांस वगैरह जमा करवाया था। 13,000 का मैंने पैकेज लिया था, जिसमें से 4,000 दरम मैंने पहले दिए, जिसमें कंपनी का जो प्रोसीजर है उसमें वो लाइसेंस वगैरह, आपका मेडिकल वगैरह, आपका वीज़ा वगैरह लगा के देते हैं और आपको जॉब पे लगवा कर देते हैं। और जॉब पे लगवाने के बाद आपको पहला महीना तो नहीं, उसके बाद आपकी सैलरी में से डिडक्शन वगैरह करते रहते हैं, जो आपकी अमाउंट बैलेंस रहती है उसमें। तो मकसद मेरा ये है कि जब कंपनी में मैंने अपना एडवांस वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए थे, तो उस टाइम इन्होंने बोला था कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम तकरीबन 3 महीनों का वक्त लगेगा, आपका वीज़ा, मेडिकल, लाइसेंस और आप जॉब पर लग जाएंगे, कम से कम ये बोला था कंपनी ने मुझे। और अब मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट्स, पेपर, एडवांस सारा कुछ जो मैंने जमा करवाया था वो था 12 मार्च को। तो आप देख लें अभी क्या है, आज 12 अगस्त है। तो 5 महीने से 5 महीने हो गए हैं तकरीबन आज मुझे मुकम्मल। 5 नहीं बल्कि 6 महीने हो गए हैं आज मुझे मुकम्मल, 6 महीने हो गए हैं
इस प्रोसेस से गुज़रते हुए, और अभी भी मैं जॉब पर नहीं गया और मेरी जॉब अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। तो बताने का मकसद ये है कि अभी यूएई की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत परेशान हैं यहाँ पर लोग। और जितने भी मेरे दोस्त वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर आके इस प्रोसीजर में, जब मैं अपना लाइसेंस ले रहा था या इस कंपनी में ज्वाइन किया था, तो आपको पता है एक दूसरे से आप कन्वर्सेशन करते हो या बातचीत करते हो, तो आप ग्रुप वगैरह बनाते हो, उसमें आपकी बातचीत वगैरह रहती है। तो बताने का मकसद ये है कि 6 महीने मुझे हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी जॉब स्टार्ट नहीं हुई। तो आप देख लें कि आप अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो सोच समझ के आइएगा। बाइक राइडर की जॉब के लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मैं भी जब यहाँ पर आया था और सुना कर ही आया था कि यहाँ पर जॉब है और ऐसे ऐसे है, 1.5-2 महीने में लाइसेंस मिल जाता है, वीज़ा वगैरह 2.5-3 महीने लगते हैं तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है और 4-5 हज़ार दरम आप अर्न कर सकते हो इससे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव हैं और इसके लिए बहुत मुश्किलात काटनी पड़ती हैं। अब देख लें, मैं 6 महीने से यहाँ पर हूँ, इसमें मुझे कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिला। हालांकि इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो आपको रूम भी देते हैं और खाना भी देती हैं मोस्टली कंपनी आपको, लेकिन रूम तो कंफर्म है कि रूम कंपनी की तरफ से होता है जब तक आप जॉब पर नहीं लगते। तो इस कंपनी जोन कंपनी की तरफ से ना तो कोई रूम की ऑफ़र हुई है, ना कोई खाने की ऑफ़र हुई थी, और इतना 3 महीने का बोल के 6 महीने भी लगा दिए और अभी भी हम जॉब पर नहीं जा रहे। तो आपसे मैं हाथ अभी जोड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ हाथ में, हाथ जोड़ के मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी भी एक तो जोन कंपनी में मत आइएगा, मत फंसीएगा। और जो ये है कि आप इस कंपनी में मत आइएगा, किसी भी कंपनी में मत आइएगा बाइक राइडर के लिए। वो आपसे पैसे ले लेंगे, फिर आप उनके पीछे दौड़ते फिरेंगे। मुझे भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर, जब मैं अप्लाई कर चुका था, एडवांस जमा करा चुका था, तो मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला था कि यार ये आपने क्या किया, इससे अच्छा आप टैक्सी में अप्लाई करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो बाइक राइडर के जॉब के लिए आपका जो है डिसीज़न गलत था, आपने ये क्यों किया। मैंने कहा भाई मुझे जो है ना, मैं भी ऐसे फंस गया, बस जो भी है उस टाइम मेरा थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी। हालांकि मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है यूएई में। मैं एक जुगाना कंपनी में काम करके आया हूँ, अजमान में गैलरिया मॉल में स्टोर था, एज अ बैक स्टोर इंचार्ज किया था, फिर सेल्समैन, फिर सुपरवाइज़र, असिस्टेंट, ऐसे करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं मैट्रिक भी नहीं मुकम्मल किया, मेरी 3 सप्लियाँ हैं, उसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर सब कुछ सीखा हूँ। इंग्लिश भी यहीं पर सीखा हूँ, हर चीज़ यहाँ पर सीखा हूँ, कन्वर्सेशन करना सीखा हूँ, रिस्पेक्ट करना, रूल्स, यहाँ के रेगुलेशन, यूएई के रूल्स रेगुलेशन बहुत ही बेस्ट हैं। मैंने नहीं देखा कि किसी कंट्री में भी, क्योंकि मैं पाकिस्तान हूँ, यहाँ यूएई आया हूँ, तो यूएई के मैं यहाँ पर रहते हुए मैंने जो देखा है कि रूल्स यहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हम यहाँ पर फॉलो भी करते हैं। कुछ अपने पाकिस्तानी भाई हैं जिनकी वजह से, जो आपको मेरा पॉइंट जो है वो बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ हमारी अपनी गलती हैं जिनकी वजह से हम आज इस हाल में पड़े हैं। क्योंकि तालिबात ने जो हायरिंग बंद की है वो सिर्फ़ पाकिस्तान की हायरिंग बंद की है। अभी ये नहीं पता कि परमानेंटली की है या वक्तन की है, लेकिन सुनने में यही आ रहा कि अब तालिबात जो है पाकिस्तान के जो है राइडर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि माशाल्लाह उन्होंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। और मोस्टली जब यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी उस टाइम तालिबान ने तकरीबन 700-800 बंदा जो है ना अपनी कंपनी से फ़ारिग कर दिया था, जिसमें 700-800 में से मेरे ख़्याल से 600-700 से ऊपर तो पाकिस्तानी राइडर ही होगा। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत कारनामे अंजाम देते हैं। आप एंड पे तस्वीर पे और मेरे जो है इंट्रो पे और थंबनेल पे आप देख सकते हैं
गफ़ूर जो तालबत राइडर था उसने बहुत ही अच्छा काम किया। अच्छे काम करोगे तो इससे गवर्नमेंट भी आपको सराहती है और अल्लाह पाक भी आपकी मदद करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं उसने ब्लॉक गिरे थे रोड पे और एक नेकी करके उसने वो काम किया और उसे पूरी दुनिया में देखें कितना सराहा जा रहा है, उसकी इज़्ज़त अफजाई की जा रही है। वो भी पाकिस्तानी है, लेकिन एक जब एक तालाब होता है उसमें बहुत सारी मछली होती हैं तो एक गंदी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है। तो इसकी वजह से दूसरे आने वाले राइडर और जो अभी तक जिनका प्रोसेस हो गया है, जो लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं, रूमों में बैठे हैं, जिनके पास खाने के पैसे कोई नहीं है, किसी के पास रूम रेंट नहीं है, कर्ज़ा पकड़ के कोई आया हुआ है, कोई कुछ क्या आपको मैं बताऊँ, इतनी परेशानी है लोगों के साथ। मेरे साथ भी बहुत परेशानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक जॉब पर नहीं लग रहे। मेन इशू तो ये है कि अभी तक रोज़गार स्टार्ट नहीं हुआ। रोज़गार ठीक है, अल्लाह पाक ने एक टाइम और वक्त मुकर्रर किया हुआ है जिस टाइम पर आपका रोज़गार स्टार्ट होगा, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि एक गलती की वजह से दूसरों को भी ये चीज़ और ये जो है फ़ेस करना पड़ सकता है, ये मुश्किलात को झेलना पड़ सकता है। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं, मेरे पास ग्रुप बना हुआ है, 300 से 400 लोग हैं जो जूम कंपनी की तरफ से हैं और अभी बहुत से जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं, तकरीबन 1000 के करीब जो है ना राइडर ये जूम की तरफ से ही अप्लाई किए हुए हैं। अब मैं तो सोच रहा हूँ हमारा ये हाल है तो उनका क्या हाल होगा। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ हमारा ये हाल हो रहा है तो उनका बेचारों का क्या हाल होगा। और कंपनी को मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कंपनी को कोई भी परवाह नहीं है। कंपनी के पास अभी मैं ये 2-3 दिन पहले गया था, फ़ेस टू फेस बॉस से भी बात की है। बॉस से जाकर मैंने फ़र्स्ट टाइम मिला तो बॉस को मैंने बोला सर ऐसे ऐसे हम परेशान हैं और सुनने में आया कि हायरिंग भी बंद हो गई है। तो बॉस का रिएक्शन देख के तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया था। बॉस क्या बोलता है, तो मैं क्या करूँ भाई, बंद हो गया तो मैं क्या करूँ, तुम भूखे भी मर रही हो तो मैं क्या करूँ। आई एम श्योर, मैं तो हैरान हो गया कि यार ये इस कंपनी का बॉस है, इसे अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया है तो ये ऐसा कर रहा है। तो मेरी भाइयों आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि स्पेशली जूम कंपनी में मत जाइएगा, जूम कंपनी में कभी भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं ये झेल चुका हूँ ये चीज़। और वैसे भी राइडर के लिए आप कहीं भी अप्लाई ना करें, बहुत सी मुश्किलात का सामना है। हम तो फंस चुके हैं, हमें भी जब मैंने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए थे, पैसे जमा करा दिए थे, मुझे भी बहुत से लोगों ने बोला था, लेकिन मैं लेट हो चुका था। लेकिन ये आने वालों के लिए मैसेज है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ इस चीज़ पे मत आइएगा। अगर तो आपके पास बैकअप है, आपके पास पैसे हैं तो टैक्सी के लिए अप्लाई करें। टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन टैक्सी में एक तो जॉब अच्छी है, वीआईपी जॉब है, गाड़ी में बैठना है, एसी पे बैठना है, और वो जो है ना फिक्स सैलरी नहीं है, वहाँ पर आपको जो है ना कमीशन बेस भी है। लेकिन मेरे 4-5 फ्रेंड हैं, 4-5 साल से भी एक दोस्त हैं, उनसे भी मालूमात हासिल की हुई है, टैक्सी का काम अच्छा है। लेकिन राइडर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ यूएई में। यूएई में तो इंटरनेशनल सिटी में ना बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आती है, मुझे तो तालबात वाले ही नज़र आते हैं हर जगह पर। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मेरी सिर्फ़ आपसे ये गुजारिश है, अच्छे काम करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, रूल्स को फॉलो करें। यूएई के जो रूल्स हैं, कंपनी के जो रूल्स हैं, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करें और अपना काम ईमानदारी से करें तो अल्लाह पाक आपकी मदद भी करेगा, आपकी हेल्प भी करेगा और आपके काम में बरकत भी डालेगा। और कोशिश करें नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। हाली ये नहीं कि सुबह उठो जाओ आओ जाओ बस टाइम पास करो। मेहनत करोगे उसका सिला ज़रूर मिलता है। हम तो फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का पाक मेरे दोस्तों की भी हेल्प करे, उनकी भी मदद करे, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं अमृतपाल साहब, उन्हें भी अभी 2 दिन पहले मैसेज आया, एक बांग्लादेश वाले भाई हैं, उनका मुझे नाम भूल गया अभी, उनको भी मैसेज वसूल हो गया। सिर्फ ये पाकिस्तान की हायरिंग बंद की हुई है। तो भाइयों, अगर एक बंदे ने, गफूर ने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसने हेल्प करके एक नेकी करके किया है। अब्दुल गफूर जैसा जो राइटर है, मेरे नाम निकल गया मेरे जहन से, अगर वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है
बिना किसी मफाद के उसने एक नेकी की है और किसी दूसरे बंदे में जो गाड़ी के अंदर बैठा था उसने कैप्चर करके वीडियो डाली और देखो यहाँ के शेख ने उसे अप्रिशिएट किया है। तो ज़रूरी नहीं यहाँ का शेख को दिखाने के लिए आप नेक काम करें, आप वैसे भी नेक काम करें, अल्लाह की मदद खुद बहुत आपकी तरफ आएगी, आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन कोशिश करें कि जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसके रूल्स फॉलो करें और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके भी रूल्स फॉलो करें। ईमानदारी से अल्लाह का नाम लेके अपना काम शुरू करें और अल्लाह का शुक्र अदा करके ही काम को इख्तिताम करें, क्योंकि जो रिस्क और जो रोज़ी अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दी है उसी रोज़ी पे ही आपको गुजारा करना है और उतना ही आपको मिलना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि पत्थर के अंदर भी रिस्क की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है, तो हम किस चीज़ के लिए परेशान हो। हाँ, हम इंसान हैं, हमें परेशानी तो होती है वक्तन, लेकिन उस परेशानी के लिए हमें अल्लाह ताला को थोड़े मस्के मारने पड़ेंगे, थोड़ी मलाई मारनी पड़ेगी, थोड़ी उससे बातचीत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ये मैंने बहुत दिनों बाद अपना एक व्लॉग बनाया है, तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छा सा कमेंट्स करिएगा। और आपके किसी किस्म के भी कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं, या मैं इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।